नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी बावन गंगा की कहानी है। प्रिय दर्शकों, गंगा का नाम तो आपने सुना होगा, गंगा मैया में आप गए भी होंगे प्रिय दर्शकों, लेकिन आपने बावन गंगा का तीर्थ कभी नहीं सुना होगा, बावन गंगा कभी नहीं सुना होगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन पवित्र है और इस कहानी के बारे में शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है, शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो प्राणी इस कहानी को ध्यान से चित्तमगन होकर अपने संपूर्ण परिवार के साथ सुनता है, उस व्यक्ति के 7 जन्मों के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल पाक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, गंगा मैया के बारे में आपने सुना होगा कि गंगा मैया सभी के पाप दोषों को नष्ट कर देती हैं, बड़े बुजुर्गों को मुक्ति देती हैं। यदि हम अगर बावन गंगा मैया की इस पावन पवित्र कहानी को ध्यान से और चित्तमगन होकर के सुनते हैं तो प्रिय दर्शकों, साक्षात गंगा मैया हमारे घर में निवास करती है और उस व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। उसके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है, उसके घर में 33 कोटि देवी देवताओं की असीम कृपा होती है। जो व्यक्ति बावन गंगा की इस पावन पवित्र कहानी को सुनता है। प्रिय दर्शकों, एक बात हम आपको बता दें कि लोग सिर्फ एक ही गंगा मैया को जानते हैं, लेकिन हमारे इस धरा पर 52 ऐसी गंगा मैया हैं जिनके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। प्रिय दर्शकों, आज हमारे YouTube चैनल के द्वारा आप बावन गंगा की कहानी सुनेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय गंगा मैया जरूर लिखें। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी पावन पवित्र कहानी। प्रिय दर्शकों, एक बार एक गरीब निचली जाति का आदमी था जो खुद को खेत के मजदूर के रूप में काम पर लग और सूअर पालन कर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। प्रिय दर्शकों, उस आदमी की एक छोटी बेटी थी जिनका काम सूअरों को खेत में ले जाकर चराया करती थी। प्रिय दर्शकों, एक महत्वपूर्ण त्योहार की पूर्णिमा के दिन एक दिन सूअर चराते समय उस लड़की ने एक युवक ब्राह्मण को जल्दी जल्दी आते हुए देखा। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की बहुत उत्सुक थी कि ये ब्राह्मण लगभग उसी की तरफ दौड़ा दौड़ा आ रहा है। जब वो ब्राह्मण उस लड़की के समीप पहुंचता है तो उस लड़की ने उस ब्राह्मण से पूछा कि तुम इतने जल्दी क्यों भागे जा रहे हो। प्रिय दर्शकों, तब उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वे पूर्णिमा के समय गंगा नदी पर पहुंचकर स्नान करना चाहता है। ब्राह्मण कहता है कि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के दिन मैं गंगा नदी में पहुंचकर सबसे पहले और सबसे जल्दी स्नान करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, उस ब्राह्मण की इस बात को सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे असंभव है कि तुम संभवत समय पर गंगा नदी तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि गंगा नदी बहुत दूर है। प्रिय दर्शकों, तब वो ब्राह्मण उस लड़की से कहता है कि मुझे किसी भी तरीके से गंगा नदी तक पहुंचना ही होगा। यदि मैं गंगा नदी तक नहीं पहुंचा तो मैं गंगा स्नान नहीं कर पाऊंगा और मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इस धरा पर मेरा जन्म लेने का कोई महत्व नहीं रहेगा। प्रिय दर्शकों, तब वो लड़की उस ब्राह्मण से कहती है कि तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं कर सकती हूँ। प्रिय दर्शकों, लड़की की इस बात को सुनकर ब्राह्मण अब जानना चाहता है कि उसके मन में कि उस लड़की के मन में आखिर क्या चल रहा है। प्रिय दर्शकों, अब ब्राह्मण उस लड़की से पूछने लग जाता है कि तुम मेरा समाधान कैसे कर सकती हो। क्या तुम मुझे कोई वाहन देकर भेजोगी या किसी वाहन में बिठाकर भेजोगी ताकि मैं गंगा नदी तक जल्द पहुंच सकूं। प्रिय दर्शकों,
तब वो लड़की उस ब्राह्मण से कहती है कि नहीं तो मैं तुम्हें किसी वाहन में बिठा कर भेजूंगी और नहीं कोई वाहन देकर भेजूंगी। प्रिय दर्शकों, इतना कहते हुए लड़की ने एक गंदे तालाब की ओर इशारा किया, जहां उसके सुअर उस गंदे तालाब में लौट रहे थे, और उससे कहा कि अगर उसके दिल में सच्ची आस्था है और अगर उसे उस पर पूरा भरोसा है तो उस तालाब में डुबकी लगानी चाहिए, और इस तालाब में डुबकी लगाने से तुम गुरु पूर्णिमा का सटीक शुभ क्षण प्राप्त करोगे। प्रिय दर्शकों, और वो लड़की कहती है कि बदले में तुम गंगा स्नान का सारा पुण्य अर्जित करोगे। प्रिय दर्शकों, अब वो ब्राह्मण सोचने लगता है कि मैं गंगा तक तो नहीं पहुंच सकता, जब ये लड़की कह रही है तो इसी तालाब में डुबकी लगा लेता हूं। यही सोचकर अब वो ब्राह्मण तालाब में गोता लगाता है और तालाब की तलहटी तक जाता है। तालाब की तलहटी को गहनों से भरा पाता है। उन गहनों में से मुट्ठी भर आभूषण बाहर निकाल लेता है। तब वो लड़की कहती है कि तुम फिर से गोता लगाओ। प्रिय दर्शकों, अब वो ब्राह्मण एक बार फिर से तालाब की तलहटी तक जाता है, फिर से गोता लगाता है, लेकिन इस बार उसे मिट्टी मिलती है, गहने नहीं मिलते हैं, हीरे जवाहरात सोना चांदी नहीं मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस बार उसे तालाब में मिट्टी मिलती है। तब लड़की ने उसे कहा कि तुम्हारे मन में निहित विश्वास और उसके प्रति विश्वास के लिए तुम्हें ये इनाम मिला है जिसके हकदार तुम थे। प्रिय दर्शकों, तब वो ब्राह्मण बहुत आश्चर्यचकित होता है और ब्राह्मण उस लड़की से बहुत ही आकर्षित हो जाता है और उस ब्राह्मण ने उस लड़की से विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रिय दर्शकों, जब वो ब्राह्मण विवाह का प्रस्ताव रखता है तो लड़की शर्मा जाती है, लेकिन मुस्कुराते हुए बोली कि वह अपने पिता की सहमति के बिना शादी नहीं कर सकती। प्रिय दर्शकों, अब लड़की की इस बात को सुनकर ब्राह्मण सोचने लगता है कि लड़की बहुत संस्कारी है और ब्राह्मण अब उस लड़की के पिता से संपर्क करता है, लेकिन पिता उच्च जाति के व्यक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। प्रिय दर्शकों, ब्राह्मण उच्च जाति का था और उस लड़की का पिता नीच जाति का था, इसलिए उस लड़की का पिता उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए इनकार कर देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब वो लड़की का पिता उस ब्राह्मण से इनकार कर देता है तो उसका दिल टूट जाता है और उसने आत्महत्या करने की धमकी दी। वो ब्राह्मण कहता है कि यदि तुम अपनी पुत्री का विवाह मुझसे नहीं करोगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। प्रिय दर्शकों, उस जमाने में ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या का सबसे बड़ा पाप लगता था, इसलिए वो लड़की का पिता अब ब्रह्म हत्या से डर जाता है। लड़की का पिता सोचने लगता है कि यदि ब्राह्मण मर गया तो ब्राह्मण की मृत्यु का जिम्मेदार मैं हूंगा, लोग मुझे ब्रह्म हत्या के दोषी मानेंगे। इसलिए अब वो लड़की का पिता इसी भय से अनिच्छा से अपनी सहमति दे देता है और अपनी पुत्री का विवाह उस ब्राह्मण के साथ विधि पूर्वक संपन्न करवाता है। प्रिय दर्शकों, जब दूल्हा और दुल्हन विदा ले रहे होते हैं तो उस लड़की के पिता ने दहेज देना चाहा। प्रिय दर्शकों, तब उस लड़की ने अपने पति से गुप्त रूप से कहा कि दहेज में आप मेरे पिता से एक विशेष गाय और एक विशेष सुअर और एक विशेष तोता ही मांगना। प्रिय दर्शकों, अब उस ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बातें समझ में आ जाती है। अपनी पत्नी के कहे हुए अनुसार अब वो ब्राह्मण अपने ससुर से एक विशेष गाय और विशेष सुअर और विशेष तोता ही मांगता है। दामाद के अनुरोध पर गरीब आदमी आश्चर्यचकित रह गया, लेकिन मांगे गए उपहार देने के लिए बाध्य था। उस लड़की का पिता मना भी नहीं कर सकता था। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की का पिता अपनी पुत्री और दामाद को एक विशेष सुअर, विशेष गाय और विशेष तोता दहेज में देता है। प्रिय दर्शकों, अब उस लड़की का पिता दहेज देकर अपनी पुत्री को अपने दामाद सहित विदा करता है। वहां से विदा होने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी गांव छोड़कर चले जाते हैं।
प्रिय दर्शकों, वो तोता कोई साधारण पक्षी नहीं था। उसकी पहुंच भगवान इंद्र के दरबार तक थी और वह हर दिन दरबार में जाता और अपनी मालकिन को दरबार में होने वाली घटनाओं की खबर लाके देता। और वो सुअर देश के सभी सुअरों का नेता था और वो गाय सुरभि या शुभ गाय थी जो खूब उपज देती थी। प्रिय दर्शकों, इसके बाद वो ब्राह्मण का लड़का और उसकी पत्नी खूब खुशी से रहते हैं। एक दिन तोते ने लड़की को खबर दी कि इंद्र ने फैसला किया है कि आने वाले बारिश के मौसम में राजगीर की बंजर पहाड़ियों और घाटियों को छोड़कर जिलों में कहीं कहीं बारिश होगी। प्रिय दर्शकों, बाकी सभी जगह अकाल पड़ेगा। इस खबर को सुनकर लड़की ने अपने सुअर से सुअरों के झुंड के साथ पूरी बंजर पहाड़ी और घाटियों को खोदने के लिए कहा और उन सुअरों ने वैसा ही किया। प्रिय दर्शकों, तब वो लड़की अपनी सूरवी गाय से खेतों में खाद डालने के लिए कहा तो गाय ने भी वैसा ही काम किया। तब उस लड़की ने अपने पति से खोदी हुई जगह पर धान बोने के लिए कहा। तब उस लड़की का पति ब्राह्मण बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने कहा था। जब कुछ समय बाद बारिश होती है तो वो पहाड़ी वाला विशेष क्षेत्र अब चावल से भर जाता है। चावल की खूब फसल पैदा होती है और खूब सारा चावल पैदा होता है। प्रिय दर्शकों, तब वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन की पूर्ति की जहां पर फसल खराब हो गई थी। लोगों की खूब सेवा करते हैं। प्रिय दर्शकों, जब इस बात का पता देवराज इंद्र को चलता है तो इंद्र बहुत परेशान हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि अकाल लाने की उसकी योजना विफल कैसे हो गई। तब देवराज इंद्र ने चूहों की एक सेना को फसल नष्ट करने का आदेश दिया। प्रिय दर्शकों, तब उस तोते ने इस चूहे वाली खबर को भी अपनी मालकिन तक पहुंचा दिया और उस तोते ने अपनी मालकिन से कहा कि मालकिन, अब आप बिल्लियों का इंतजाम करें, अन्यथा देवराज इंद्र के आदेश से चूहे तुम्हारी फसल को नष्ट कर देंगे। प्रिय दर्शकों, तब वो लड़की अपने पति ब्राह्मण से कहती है कि पति देव, अब आप बिल्लियों का इंतजाम करें। तब वो ब्राह्मण बिल्लियों का इंतजाम करता है। अपनी फसल की रक्षा करने के लिए ब्राह्मण ने बिल्लियों की एक सेना खरीदी और उन बिल्लियों के डर से सभी चूहे भाग गए। प्रिय दर्शकों, जब धान काटा जा रहा था तो उसे खलियान में रखा जा रहा था। जब इंद्र को अब इस बात का पता चलता है कि धान की कटाई हो रही है और खलियान में जमा हो रहा है तो इंद्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और देवराज इंद्र अब तूफान उठाने का आदेश जारी करते हैं, ये सोचकर कि इस तरह अनाज उड़ जाएगा। प्रिय दर्शकों, फिर वो तोता खबर लेकर अपनी मालकिन के पास आया और अपनी मालकिन को वो पूरी बात बताई। प्रिय दर्शकों, अब वो लड़की अपने पति ब्राह्मण को बुलाकर कहती है कि पियाजी, इस पहाड़ी के नीचे चारों ओर गहरी खाई खुदवा दो। प्रिय दर्शकों, तब वो ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात मानकर पहाड़ी के नीचे और दीवार के चारों ओर गहरी खाई खुदवा देता है। प्रिय दर्शकों, उसमें सभी धान को इकट्ठा किया जाता है। प्रिय दर्शकों, ऐसा करने के बाद देवराज इंद्र के आदेश पर भारी तूफान आता है, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी का अनाज अब सुरक्षित रहता है क्योंकि खाई के अंदर अनाज सुरक्षित था। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार से लड़की के गुणों और चतुराई तथा कुशलता के कारण देश अकाल से बच गया था। प्रिय दर्शकों, बावन गंगा मैया आज भी स्थित है जहां पर उस लड़की के सुअर लौटा करते थे। जिस तालाब में उस लड़की के सुअर नहाया करते थे उसी में बावन गंगा आज भी विराजमान है। और उस ब्राह्मण ने अनाज को रखने के लिए जो खाई खुदवाई थी वो भी आज भी है। जहांगीर की पहाड़ी के दक्षिणी द्वार के दक्षिणी भाग में स्थित तालाब है जहां सुअर लौटते थे। इसी का नाम बावन गंगा है। प्रिय दर्शकों, ये स्थान बड़ा पावन पवित्र है।
ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में यदि एक बार इस स्थान पर पहुंच जाए तो उसे 52 गंगा मैया का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसके जीवन के सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ये 52 गंगा मैया नालंदा जिले की राजगीर के पास एक जल कुंड है और ये राजगीर क्षेत्र के लोगों द्वारा प्रेम पूर्वक सुनाई जाने वाली एक लोक कथा है। प्रिय दर्शकों, इस कथा से जुड़ा है राजगीर अपने प्राचीन अवशेषों के साथ कई राजाओं और कई संतों का निवास स्थान रहा है। प्रिय दर्शकों, साथ ही बौद्ध धर्म और जैन धर्म से निकटता से जुड़ा ये स्थान सुरम्य है और कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। प्रिय दर्शकों, और इस स्थान के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यदि आपके बड़े बुजुर्गों को मुक्ति नहीं मिलती है, उनकी आत्माएं भटकती रहती है, या फिर आपके घर में कैसा भी पितृदोष है, तो प्रिय दर्शकों, कोई भी मनुष्य यदि इस स्थान पर जाता है और अपने बड़े बुजुर्गों का पिंड दान करता है तो उनको निश्चय ही मुक्ति मिल जाती है। 52 गंगा मैया उनको मुक्ति प्रदान करती है, सभी पाप दोषों से मुक्त कर देती है। प्रिय दर्शकों, और यदि आपने भी अपने जीवन में ऐसा घनघोर पाप किया है और जिससे आप मुक्त होना चाहते हैं, तो प्रिय दर्शकों, इस 52 गंगा मैया वाले स्थान पर एक बार जरूर जाइएगा। आपका जीवन दोष मुक्त हो जाएगा, सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, इस स्थान पर 52 गंगा मैया की धाराएं बहती हैं जो कि अपने आप धरती फोड़कर बाहर निकल रही हैं। किसी जमाने में इस स्थान पर उस नीच लड़की की जाति के सुअर नहाया करते थे, सुअर लौटा करते थे, इसीलिए इसको सुअर का कुंड भी कहा जाता है और इसे 52 गंगा मैया का परम धाम भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, 52 गंगा मैया की ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।